अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर वेरी वेल। तो जी जैसे आप देख रहे हैं डक्की भाई की वीडियो में उसके भाई आकर उसको बताते हैं कि तुम्हारे 6 मिलियन हो गए हैं। तो अब जो आपने वादा किया था कि मैंने अपनी टिन रोड शेप करवाऊंगा तो वो आप करवाएं। तो जी ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना होगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखना होगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जी हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच, और इसी के साथ साथ हमारी वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। तो जी जैसे कि हम सब ने देखा, जो लोग भी डक्की भाई को फॉलो करती हैं और रूप को फॉलो करते हैं जो इनकी वाइफ हैं, तो देखा होगा कि डक्की भाई ने अपने एज अ प्रॉमिस जो अपने फॉलोअर्स से, अपनी फ़ैन फॉलोइंग से जो प्रॉमिस किया था कि मेरे 6 मिलियन होंगे तो मैं टिन कर लूँगा, तो उन्होंने टिन के बाद भी अपनी वीडियो डाली और उन्होंने कहा कि मुझे सब्सक्राइब कर दो। और उन्होंने अपनी जो भी शेप वगैरह की, उसके हेयर्स अपने हाथों में पकड़ते हुए भी ऐसे रोते रहे और एक कंटेंट क्रिएट किया और उन्होंने अपनी वीडियो बनाई। तो ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने वीडियो बनाई, अगर उन्होंने काम किया तो उन्होंने उसकी प्रॉपर, उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये एक इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, अपनी टिंड अपनी शेव कर रहा हूँ, तो क्यों ना भाई इस चीज़ से भी पैसे कमाए जाएं, इससे भी अर्न किया जाए। तो जी हमारा मकसद ये है कि जो चीज़ हम देखना चाहते हैं, हमारे कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं हमें वही दिखाना चाहते हैं। काश ऐसा होता कि हम भी फ़लस्तीन के ऊपर बात करते, हम उनको देखते, हम उनको जज करते। सो नहीं होता ये सब कुछ, दुनिया वही देखती है जो हमें दिखाया जाता है, हमें अच्छी राह की तरफ नहीं लेके आ जा सकता। लास्ट टाइम भी मैंने और आप सब ने देखा कि जैसे कि कश्मीर में बहुत कुछ हुआ, आपको भी पता होगा, तो इतना सख्त लॉकडाउन हुआ था, उसके बावजूद हम लोग कोई भी अवाम बाहर नहीं निकली। तो फिर ऐसा हुआ जी, फिर पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ, अमेरिका में हुआ, कनाडा में हुआ, इंडिया में हुआ, यूएई में हुआ, सऊदीया में हुआ, सब कंट्रीज़ में हुआ। ज़ाहिर सी बात है सबके हिस्से की सबको पनिशमेंट मिलनी थी। तो एक दिन आज जैसे हम बात नहीं कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया उसके बारे में, फ़लस्तीन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो कल को हमारे बारे में भी कोई बात नहीं करेगा। तो जी ये तो सारी बातें इस्लामिक होती रहेंगी, जो हमारा हक है हमें करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं ये ट्रेंड पे वीडियो जा रही है, तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसके ऊपर लोगों ने खुद से पोस्ट भी की जैसे हमने की। तो जी अगर आपको इसकी तफसील हम बताते चलें तो तफसील इसकी यूँ थी कि जो ये एक फ़नी कोरिएंटर क्रिएटर थे, ये एक फ़नी कंटेंट लेकर आते थे डक्की भाई। तो इन्होंने जब अपना स्टार्ट किया तो उसके थोड़ी अरसे बाद इन्होंने अपनी आवाम से प्रॉमिस किया कि जब मेरे 6 मिलियन होंगे तो मैं अपनी शेव करवा दूंगा, क्योंकि इन्होंने शेव रखी हुई थी जैसे एक दाढ़ी रखते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जब एक इंसान दाढ़ी रखता है, दाढ़ी रखना एक सुन्नत है और सुन्नत को एकदम कटवा देना, मैंने सुना है, मैं नहीं ज़्यादा जानती इसके बारे में क्या उलमा का बयान होगा, किसी भी उलमा ने अभी तक इसके ऊपर बात नहीं की है कि दाढ़ी को एकदम से कटवा देना क्या होता है। हमने तो बचपन में जो सुना कि कत्ल के बराबर गुनाह होता है कि अगर एक इंसान अपनी दाढ़ी रखे, सुन्नते रसूल रखे और उसको बाद में उसको प्रॉपर शेप करवा दे तो उसको बहुत सख्त गुनाह होता है। तो अल्लाह ताला अगर इन्होंने गुनाह कर लिया है जाने अनजाने में, तो अल्लाह ताला इनके गुनाह को माफ़ फरमाए। क्या पता हमसे कितने गुनाह सरजद हो जाएं, तो अल्लाह ताला इनके साथ हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। और इसी के साथ साथ अगर बात करते चलें एक प्रॉमिस पूरा करने के, तो जी डक्की भाई ने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। जो भी अपनी आवाम से उन्होंने वादा किया था उसको वादे को सरअंजाम दिया था। एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर की यही पहचान होती है, जो अपनी पब्लिक से बात करते हैं उसके ऊपर वो पूरा उतरते हैं और उस वादे को पूरा करते हैं। तो जी इसी के साथ साथ हमें अगर देखा जाए तो 2 तरीके हैं। एक तो ये कि उन्होंने दाढ़ी रखी और कटवा दी, ये इस्लामिक रूल से मेरे लिहाज से ये बहुत गलत स्टेप था उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुन्नत रसूल अगर हम एक दफ़ा रख लेते हैं तो उसको दोबारा हम कटवा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर गुनाह होता है। और इसी के साथ साथ अगर टिन की बात की जाए तो वो उनकी लाइफ है, उनकी मर्ज़ी है, वो करवा सकती हैं। उसमें हमारे इस्लाम में कोई भी ऐसा रद्द अमल मैंने नहीं पढ़ा कि जिसमें कहा गया हो, बल्कि तो ये एक मतलब जैसे घरों में हमारी वालदा वगैरह कहती हैं घर की खेती है दोबारा आ सकती है। सो इसके ऊपर कोई मैं तनकीद नहीं करूँगी, वो अपनी लाइफ से वो करवा सकती थे। लेकिन आई थिंक सो मुझे एक चीज़ बुरी लगी कि उनको अपनी दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए थी, क्योंकि दाढ़ी एक सुन्नत रसूल होती है। अगर वादा पूरा करने का देखा जाए तो भाई उन्होंने अपने अवाम के लिए वादा पूरा किया है। और आप मुझे बताएं, अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, मुझे बताएं कि डक्की भाई को कौन कौन पसंद करता है और डक्की भाई की लाइफ के बारे में कौन कौन जानना चाहता है। तो जी इनकी शादी जो रूप से हुई थी वो भी आपको देखेंगे वीडियो के एंड में, वो भी घर आई, उनका क्या रिएक्शन था। सारी फैमिली डक्की को देखकर हैरान हो गई थी कि इसने ये क्या कर
लिया है, अपने फेस के ऊपर कोई भी बाल नहीं है। उनकी वाइफ ने भी अचानक देखा, वो अपने मायके गई हुई थी जब डक्की ने अपनी शेव वगैरह करवाई, और उसके बाद जब वो घर इंटर हुई तो उन्होंने देखा कि मेरे हस्बैंड के सर पर तो बाल ही नहीं है। तो ये देखें जी, रूप आ गई हैं। तो उन्होंने अब देखा, उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ है। तो फिर उनके हस्बैंड ने अपनी कैप हल्की सी उतारी और दिखाया, और वो फिर ऐसे परेशान होने लगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। ये एक जनरल बातें थी, एक कोई भी इसमें मैं कोई बात नहीं उनकी पकड़ के ज़्यादा ट्रोल करूँगी उस बात को, लेकिन जनरल बात उन्होंने अपने हस्बैंड से कही कि तुमने क्या करवाया, क्योंकि एक कोई भी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं करेगी इस तरह करना। तो उसकी फैमिलीज़ को, उसके बहन भाइयों को, उनके मदर को, फादर को, किसी को भी उनकी ये वाली शक्ल और सूरत हाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और उसके बाद वो दोनों लोग अपने रूम में चले गए, अंदर गए तो वहाँ पर भी सारे हेयर्स थे, क्योंकि वहीं बिखरे हुए थे जहाँ इन्होंने अपनी शेव की थी। और इसी के साथ जब हमने देखा कि 6 मिलियन पूरे हुए तो सब लोग इनको खींच के लेके गए, इन्होंने अपना व्लॉग बनाया। तो अगर आप वो व्लॉग देखना चाहते हैं तो आप उनके चैनल पर जाकर उनका प्रॉपर व्लॉग देख सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि रूप की क्या हालत हो रही है भाई। ऑनेस्टली एक हस्बैंड अगर इस तरह से अचानक, अल्लाह माफ़ करे, मुना बन के आ जाए तो ये भी बहुत बुरी बात होती है। दूसरी बात ये भी रूप ने अपनी शेयर की, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मुझे बहुत बुरे लगते हैं, मुझे ये इस तरह मतलब उन्होंने कहा कि मुझे क्लीन शेव शुरू से नहीं पसंद है, मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो मर्द जो क्लीन शेव करते हैं। तो तुमने क्लीन शेव क्यों की है, तुम्हें पसंद है, मुझे पता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद, तो तुमने अपने फेस के ऊपर ऐसे क्यों किया है। सो इट्स ये तो भाई उनको ज़रूरत थी फ़ैन फॉलोइंग की, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने की, तो भाई इसलिए उन्होंने कहा और किया भी, अपना वादा भी पूरा किया। लेकिन वो अपना वादा पूरा ना भी करते तो कोई बात नहीं थी, उनको फ़ैन फॉलोइंग मिल रही थी। उनके एक जनरल वीडियो पे मिलियंस में व्यू आते हैं, 1 घंटे आधे घंटे में उनके 2 से 3 मिलियन व्यू आ जाते हैं, उनके लिए भी नॉर्मल बात है। बट फिर भी उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, इट्स अ गुड वे। बट भाई हमें सबको, सब क्रिएटर्स को ये बात याद रखनी चाहिए कि हम वो चीज़ आम करें माशरे में जो चीज़ हमारे इस्लाम में हो। तो लेकिन इस्लाम से बाहर निकल कर हम कुछ चीज़ों को करेंगे तो क्या पता कुछ लोग इस्लाम को ना जानते हुए वो हमारी तरह हरकतें करें, तो ये हम गुनाह को आम करने वाली बात होती है। तो ये सारी चीज़ों से हमें थोड़ा बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है कि हम उनको क्या सिखा रहे हैं। तो जी अगर आप माशरे को कुछ सही नहीं सिखा सकते तो प्लीज़ बराए मेहरबानी गलत भी मत प्रमोट करें और गलत चीज़ें भी मत सिखाएं। और इसी तरह आपने देखी होंगी डक्की भाई की बहुत सारी वीडियोस, फिर जस्ट वन फ़नी क्लिप्स पे आती हैं, फ़नी चीज़ों पे आती हैं। वो एक फ़नी व्लॉगर हैं, एक आम रूटीन शेयर करते हैं। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है, तो अगर वो जैसे उनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं तो उनको चाहिए फ़लस्तीन के ऊपर बात करें, कुछ प्रोडक्ट्स जो बैन करनी चाहिए हमें उनके ऊपर बात करें, उनके ऊपर व्लॉग बनाएं, ताकि जो लोग उनको देखते हैं कम से कम उनके ऊपर इस्लाह पैदा हो। तो बाकी हम किसी को क्या बात कर सकते हैं, हम तो कुछ अभी कहते हैं कि हम लोग खुद स्टडी कर रहे हैं, अभी तो हम कंप्लीट नहीं हैं, तो हम किसी को क्या बात कर सकते हैं। मगर फिर भी मैं यही कहूँगी कि सब लोगों को, इंसान को यही चाहिए कि अच्छे रास्ते इख्तियार करे, अच्छी राहों पर गामज़न होना चाहिए, बुरे रास्तों से दूर रहना चाहिए। और अगर हमें कुछ लोग फॉलो करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ऐसे लेनी चाहिए जैसे हम एक टीचर हैं और बाकी हमारे स्टूडेंट हैं, कि हम उनको जो भी दिखाएंगे, जो भी कहेंगे, तो वो सेम हमारे जैसा करना चाहेंगे और हमारे जैसा बनना चाहेंगे। तो अच्छी चीज़ों को बनाना चाहिए, अच्छी चीज़ें आगे लेकर जानी चाहिए। तो इसी के साथ साथ आप प्लीज़ हमारे चैनल को भी लाइक और शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लेकर आएँ, किस टॉपिक के ऊपर लेकर आएँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बराए मेहरबानी इस तरह की चीज़ें मत बनाया करें जो आवाम को आप गलत वे में लेकर जाते हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ हमारी कुछ दिन हो गए हैं वीडियोस नहीं आ रही थी, हम घर में थोड़े से मसरूफ़ थे, इस वजह से माजरत है। सो इसी के साथ साथ अगली वीडियो के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, बड़ों का एहतराम करिए। ओके बाय, अल्लाह।